हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज़ शेप्ड बाय योर थाट्स। सो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि आपकी लाइफ उसी तरीके से शेप करती है जैसे आप सोचते हैं। कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी है ना तो आप उसे आराम से फेस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, या आप नेगेटिव सोचेंगे, तो उसी तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। तो इसलिए हमेशा फ्रेंड्स खुश रहने के बारे में सोचें और लाइफ में अच्छा सोचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विच कंट्रीज पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रैफिक कैंपेन, जो कि है स्टे इन योर लेन टू कर्ब रोड लेन वायलेंस। किस देश के पुलिस ने हाल ही में एक सड़क लेन के उल्लंघन को रोकने के लिए, जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर जो लेन है ना, कि मान लीजिए एक लेन पे ट्रैफिक चल रहा है तो लोग दूसरी लेन में आ जाते हैं, इस तरीके का एक कैंपेन शुरू किया है ताकि जो ये रोड लेन वायलेशन है इसको रोका जा सके। तो इस कैंपेन को किस कंट्री की पुलिस ने शुरू किया है? तो राइट आंसर है, इसे शुरू किया है यूएई की पुलिस ने। इस कैंपेन का उद्देश्य यही है टू इम्प्रूव ट्रैफिक कल्चर अमंग ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग एडरेंस टू ट्रैफिक रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। कि भाई ट्रैफिक रूल का फॉलो करें, ट्रैफिक रूल को अच्छे से मानें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो जितने भी जो ड्राइवर्स हैं जो रोड को यूज़ करते हैं, देखिए उससे क्या होगा कि वो ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक कल्चर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। सो यही उद्देश्य है इस कैंपेन का। यूएई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल इसकी अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द एससीओ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में जो एससीओ कृषि मंत्री की बैठक है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस बैठक का जो है कौन सा एडिशन हुआ है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 8th एडिशन हुआ है। क्वेश्चन में ये भी बन सकता था कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो कृषि मंत्रियों की बैठक है, तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टिसिपेट किया रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। तो इंडिया के साथ में इन सभी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग को करने का उद्देश्य ये था कि जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में एग्रीकल्चर कोऑपरेशन यानी कृषि सहयोग पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन को अपनाया गया इस मीटिंग के दौरान। अब यहाँ पे बात हो रही है एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल है चाइना के जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज़ में इसके 9 हैं, जो कि हैं ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ समिट जो 2023 में हुआ था वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, और एससीओ समिट 2023 कहाँ पे है? इंडिया में। सो ये समिट ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर हैज़ लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ द सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो एट आईआईटी दिल्ली। तो राज्य मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर हैं उन्होंने आईआईटी दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया भविष्य के डिज़ाइन रोड शो का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका 3rd संस्करण जो है इसका लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे ये हुआ है ये एडिशन? तो ये भी याद रखेंगे आईआईटी दिल्ली में जो है ये एडिशन हुआ है। इस शो को करने का उद्देश्य यही था कि प्रमोट करना सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर्स और डेवलप करना कल्चर ऑफ को डेवलपमेंट एंड जॉइंट ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद एक्टिव इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। यानी जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर्स हैं उनको देके बढ़ावा देना, साथ ही में
जो एक्टिव इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है उनके साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जॉइंट ऑनरशिप और को डेवलपमेंट की जो कल्चर है उसे डेवलप करना, ये इस शो का मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा ये एडिशन हुआ? तीसरा। कहाँ पे हुआ? आईआईटी दिल्ली में। और किसने लॉन्च किया? राजीव चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल ऑर्गेनाइज द G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs, AI एंड मेटावर्स ऑन 13 और 14 जुलाई इन विच सिटी। तो कौन से शहर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ऑर्गेनाइज करेगी एक कॉन्फ्रेंस जो कि क्राइम एंड सिक्योरिटी पे रहेगी, कि जो NFTs या AI और मेटावर्स हैं उसमें क्राइम और सिक्योरिटी पर जो जी सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? राइट आंसर इज गुरुग्राम में। ये जो इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स के साथ में पार्टनरशिप करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो 13 और 14 जुलाई को ये इवेंट होगा गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं फ्रेंड्स बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से अभी आपको याद होगा कि यहाँ पे 3 ऑनलाइन सर्विसेज को शुरू किया गया था ताकि लोगों को डिजिटली एम्पावर किया जा सके। हरियाणा पहला स्टेट बना था जहाँ पे 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क हो गया। नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे हरियाणा के गोरखपुर में सेटअप किया जाएगा। हरियाणा की सरकार ने निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, हरियाणा की सरकार ने पेट डॉग्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसे मैंडेटरी किया। हरियाणा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है इसे हरियाणा सरकार ने डेवलप किया। हरियाणा सरकार ने चारा बिजय योजना को शुरू किया। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स याद रखिएगा हरियाणा स्टेट से। अगला क्वेश्चन, which bank has recently launched the 100 days 100 pays campaign in every district of the country। देश के हर एक ज़िले में 100 दिन 100 भुगतान अभियान को शुरू किया है किसने? तो ये अभियान शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सो 100 डेज़ के अंदर में हर एक ज़िले में देखिए 100 जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनका पता लगाने और उनको सेटल करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया। तो याद रखेंगे इस कैंपेन को शुरू किसने किया है? आरबीआई ने। आरबीआई की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और करंट में आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, The US Senate has appointed Dash as the ambassador at large for global issues related to women at the State Department। तो अमेरिकी सीनेट ने स्टेट डिपार्टमेंट में वुमेन से संबंधित जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके लिए बड़े स्तर पर अम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है? आंसर है गीता राव गुप्ता को जो है एक लार्ज स्केल पे अम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यूएस सीनेट ने इंडियन अमेरिकन गीता गुप्ता को अपॉइंट किया है एज अ अम्बेसडर एट द लार्ज फॉर ग्लोबल इश्यूज जो कि वुमेन से रिलेटेड हैं। अगर बात करें गीता राव गुप्ता की, तो ये शी इज़ नोन इंटरनेशनली एज अ लीडर इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रमोट करने में एज अ लीडर के तौर में इंटरनेशनली इन्हें जाना जाता है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र में अपॉइंट हुई इंडियन ओरिजिन नीरा टंडन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने इंडियन ओरिजिन अजय बांगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी टास्क फोर्स के एसोसिएशन में अपॉइंट कौन हुए? नीली बेंदापुरी। यूके रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर अपॉइंट हुए सुब्बी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 सालों के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है प्रवीण सूद।
तो सुबोध जायसवाल की जगह पर जो है वो ये अपॉइंट होंगे, उनकी जगह पे ये जो है सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे। डिफेंस सेक्टर में रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के मिलिट्री एडवाइज़र बने संदीप सिंह। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन अपॉइंट हुए वाइस एडमिरल अतुल आनंद। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने संजय जसजीत सिंह। सीमा सशस्त्र बल में डायरेक्टर जनरल बनी रश्मि शुक्ला। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज़ वॉन सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023? तो किस बंदरगाह ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जीता? ये अवार्ड जीता है कोचिन पोर्ट ने। जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन हैं एम बीना, उन्हें जो है नई दिल्ली के में फंक्शन हुआ था उसी दौरान ये अवार्ड उन्होंने उन्हें दिया। अवार्ड्स की बात हुई है तो देखिए अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है जयंत नार्लिकर को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला योगी आदित्यनाथ जी को। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया 3 जर्नलिस्ट को, नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। बाफ्टा फेलोशिप यूके बेस्ड अवार्ड मिला इंडियन ओरिजिन मीरा सियाल को। लिप्जिग बुक प्राइज मिला रशियन पोएट मारिया स्टेनपेनोवा को। सो फ्रेंड्स, आप लोग जब बार बार पढ़ेंगे ना एक ही चीज़ को, जब आप बार बार देखेंगे तो वो डेफिनेटली आप आराम से उसको याद कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें फ्रेंड्स कि रिवीजन आप लोग ज़रूर करें अपना। अब फ्रेंड्स क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का। सो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? देखिए हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे लोअर मोस्ट यानी सबसे निचली वाली परत कौन सी है? सबसे जो निचली परत है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और ये अगर हम बात करें, देखिए जितने भी, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये सी लेवल से अगर 10 किलोमीटर की बात करते हैं तो आपका ट्रोपोस्फेयर रहता है। और जो एयरप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं ये ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में ही आपके एयरप्लेन्स उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन द एयर। एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो एयर में है वो नाइट्रोजन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी गलत कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अराउंड 78.08% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर अमाउंट की बात करें तो अराउंड 20.95% ऑक्सीजन है। और उसके अलावा 0 to 4% जो है वो आपका हो गया वाटर हो गया। आर्गन गैस हो गई 0.93%। बाकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन ये 0.03 या 0.01 इस तरीके से, बट सबसे ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का है। और ऑक्सीजन भी ध्यान रखेंगे कि एयर में कितना % ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन डैश। ओजोन लेयर आप सभी जानते हैं कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी ये है आपका समताप मंडल में ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे ये जो लेयर है वो बचाने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर एयर की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? नॉट अच्छे से पढ़िएगा। एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, एयर हैज़ वेट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ कलर। अगर इन चारों स्टेटमेंट की बात करें तो जो गलत है ना वो है एयर हैज़ कलर। एयर का कोई कलर नहीं होता है देखिए। बाकी एयर स्पेस को भी देखिए ऑक्यूपाई करता है, वेट भी होता है। और एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकती हैं। और एयर में अराउंड 78% और नाइट्रोजन है, 20.9, तो हम इसको 21% ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इतना हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो गैसेस का और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर जो है वो एयर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस मेनली फाउंड इन द एक्सोस्फीयर लेयर आर। तो फ्रेंड्स जो एक्सोस्फीयर लेयर होती है ना वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे पहले आपकी जो हो गई ना वो ट्रोपोस्फीयर हो गई, उसके बाद आपकी आती है स्ट्रेटोस्फीयर, देन आपकी आएगी मीजोस्फीयर, उसके बाद आएगी थर्मोस्फीयर और सबसे लास्ट में आएगी आपकी एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर में ना आप देखेंगे जो सैटेलाइट्स हैं जो एक्सोस्फीयर में प्रेजेंट रहती हैं, और इसमें इस लेयर में मेनली कौन सी गैसेस पाई जाती हैं यहाँ ये बताना है। तो मेनली जो है वो इसमें आपकी हाइड्रोजन और हीलियम आपको मिलेगी मेनली इसमें। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक्सोस्फीयर जो है ना ये बहुत ही ये जो इसकी लेयर होती है बहुत ही थिन एयर होती है, इसलिए जो लाइट गैसेस होती हैं वो इसमें जो है वो फ्लोट करती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। यहाँ से स्पेस में लाइट गैसेस क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब टाइम आता है आपका रिवीजन करने का, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, यशस्वी जायसवाल इच्ड हिज नेम इन हिस्ट्री बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट 15 IPL अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। तो यशस्वी जायसवाल किस टीम से की तरफ से खेल रहे हैं IPL में, तो ये राजस्थान रॉयल के टीम्स की तरफ से खेल रहे हैं और उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट में सबसे तेज 50 बनाई। इन्होंने सिर्फ 13 बॉल्स में ही अपनी 50 कंप्लीट की। इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड किसके नाम था, सो इन्होंने जो है वो KL राहुल का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है क्योंकि उन्होंने 14 बॉल्स में 50 बनाई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो ये अवार्ड किसे मिला, जयंत नार्लिकर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर, इंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज राजीव धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक बालगोपालन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। सो ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया के जो हैं बने हैं नए प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली फीचर्ड ऑन द लेटेस्ट कवर ऑफ टाइम मैगजीन। टाइम पत्रिका का जो अभी लेटेस्ट कवर आया है उस पर फीचर किसे किया गया, आंसर है दीपिका पादुकोण को। Who among the following actor has been chosen to inspire and support the Indian contingent participating in the upcoming Special Olympic for individual with intellectual disabilities? तो अभी जो विकलांग व्यक्तियों के लिए ओलंपिक आने वाले हैं स्पेशल, उसमें देखिए जो इंडियन कॉन्टिजेंट है उनको समर्थन करने, उनको सपोर्ट करने के लिए किस एक्टर को चुना गया है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसके लिए चुना गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ वॉन अ क्लियर मेजॉरिटी इन कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस, हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन कर्नाटका। सो अभी कर्नाटक में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी से जीत हासिल की। इन्होंने कर्नाटका में जो असेंबली सीट है वो है 224 और 224 में से 135 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे एक रीडिंग लाउंज को जो है स्टार्ट किया गया है जहाँ पे आप फ्री में इजीली बुक्स को पढ़ सकते हैं। द टेक्नोलॉजी फर्म सिस्को विल एस्टेब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसे स्थापित करेंगे कहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। केरल जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टार्टअप्स इन द मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर। तो पहला जो माइनिंग स्टार्टअप समिट है इसको आयोजित किया जाएगा मुंबई सिटी में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे फ्रेंड्स, चलिए उनको एक बार देखते हैं।
पहला क्वेश्चन ये था कि शॉर्टेस्ट डे। अब देखिए वैसे अगर हम बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डे जुपिटर का होता है, वो बिल्कुल सही है आपका आंसर। लेकिन हमें एग्ज़ाम में आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप ऐसे ऑप्शन से अलग नहीं बता सकते। ऑप्शन देखिए अगर हमारे जो थे उसमें जुपिटर नहीं दिया था मैंने, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था ना वो अर्थ बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लैनेट का एक दिन का लेंथ कितना है। मरकरी आप देख सकते हैं 1408 आवर्स, उसके बाद वीनस का और भी ज़्यादा है, अर्थ का है ओनली 24 आवर्स। ठीक है, और लेकिन जुपिटर का सबसे कम है 10 आवर्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखें क्या आंसर आपका सही रहेगा। सो आंसर उसका होगा अर्थ। सेकंड ये था कि कौन से प्लैनेट है जहाँ पे सन जो है वो वेस्ट में राइज करता है और सेट होता है ईस्ट में। सो ऐसा प्लैनेट कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स वीनस। तो ऑप्शन में वीनस था, तो इसलिए वीनस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सो आप लोग इस तरीके से ध्यान रखें, तभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सभी ने राइट आंसर करे हैं। आप अपना आंसर ज़रूर सही करें फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है। बाकी आप एक्स्ट्रा पॉइंट में बता सकते हैं कि वैसे जुपिटर का सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। सो आज के हमारा कमेंट है प्रदीप दास एंड पल्लवी कुमारी। थैंक यू सो मच गाइस, आप रेगुलर रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज की बारी आती है टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है और इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है, ये भी आप लोग बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन, who has won the title of football tournament FIFA World Cup 2022। सो फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों को मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।